तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल ये है कि हमें आखिर ये सलाह क्यों दी जाती है कि कोल्ड, कॉफ या फ्लू जैसे वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम सभी ने कभी ना कभी सोचा है या शायद गलती से थोड़ा सा गला खराब होने पर एंटीबायोटिक ले भी ली हो। तो चलो आज इसके पीछे का पूरा साइंस आराम से समझते हैं। अच्छा, इस सवाल के जवाब को अच्छे से समझने के लिए ना हमें इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स या कह लो दो मेन प्लेयर्स को समझना होगा। तो हमारा प्लेयर नंबर 1 है एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या है? ये ऐसी मेडिसिन हैं जिनको एक बहुत ही स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है, और वो काम है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ना। बस इनका काम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर ही चलता है। और अब आते हैं हमारे प्लेयर नंबर 2 पर, ए वायरल इन्फेक्शन। ये ऐसी बीमारी है जिसका कॉज एक वायरस होता है, और इसके सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल्स वही हैं जो हमारे क्वेश्चन में हैं, यानी जो कॉमन कोल्ड और फ्लू हमें होता है। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है हमारा हथियार यानी एंटीबायोटिक, और दूसरी तरफ है दुश्मन यानी वायरल इन्फेक्शन। अब देखो, इन दोनों दुश्मनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है ना, वही इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ है। एक तरफ है बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक का सही टारगेट है, और दूसरी तरफ है वायरस जो बिल्कुल गलत टारगेट है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एक पूरा लिविंग सेल होता है जिसके पास अपनी लाइफ प्रोसेसेस चलाने का मैकेनिज्म होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके पास एक सेल वॉल होती है। ये वर्ड याद रखना। जबकि वायरस तो बस एक नॉन सेल्यूलर पार्टिकल है, उसके पास ऐसी कोई सेल वॉल नहीं होती, और ये सेल वॉल का ना होना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है यहाँ। तो ये सेल वॉल आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है? इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा, बायोकेमिकल पाथवेज। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। ये बस वो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो किसी भी लिविंग चीज़ को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो अपनी सेल वॉल बनाता है ना, वो प्रोसेस एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल पाथवे से ही होता है। ये उनके लिए जीने मरने का सवाल है। और बस यहीं पर आती है एंटीबायोटिक की एंट्री। एंटीबायोटिक्स का सीक्रेट ये है कि उन्हें स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है कि वो बैक्टीरिया की इसी सेल वॉल बनाने वाले पाथवे पर अटैक करें। वो इस पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं। तो सोचो, जब बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने का प्रोसेस ही रुक जाएगा तो वो बेचारा सर्वाइव कैसे करेगा? और बस वो मर जाता है। सिंपल। इस पूरी चीज़ को हमेशा के लिए याद रखने का एक सुपर सिंपल तरीका है। एक एनालॉजी से समझो। मान लो कि एक एंटीबायोटिक एक बहुत ही खास की है, यानी एक चाबी, और ये चाबी हर ताले में नहीं लगती। ये सिर्फ एक ही स्पेसिफिक लॉक यानी ताले को खोलने के लिए बनी है, और वो ताला क्या है? वो है बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाने वाला पाथवे। बिल्कुल टू द पॉइंट अटैक। अच्छा, तो अगर एंटीबायोटिक वो की है, तो यहाँ एक नेचुरल सा सवाल उठता है कि भाई ये चाबी वायरसेस पर काम क्यों नहीं करती? और इसका जवाब आपसे ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि वायरस के पास वो लॉक है ही नहीं। जैसा हमने अभी देखा, वायरसेस के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, ना ही उनके अपने बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं। वो तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे खुद के बॉडी सेल्स को यूज़ करते हैं। तो जब एंटीबायोटिक वाली की आती है, उसे खोलने के लिए कोई लॉक ही नहीं मिलता, इसीलिए वो बेअसर रहती है, उसका वायरस पर ज़ीरो इफेक्ट होता है। सो यहाँ तक तो ये बात साफ हो गई कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लेना बेकार है, यानी कंप्लीटली यूजलेस है। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी है, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ यूजलेस नहीं बल्कि डेंजरस भी है। और ये पॉइंट मैं बता रही हूँ ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए, बल्कि आपकी अपनी हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब सोचो कि ये डेंजरस कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझो। जब आप बेवजह एंटीबायोटिक लेते हो तो वो वायरस को तो हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर जो लाखों अच्छे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको मार देती है। ये वो बैक्टीरिया हैं जो हमारी इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। अब इस हमले में कुछ बुरे वाले बैक्टीरिया जो थोड़े ज़िद्दी होते हैं वो बच जाते हैं। ये जो सर्वाइवर्स होते हैं ना, ये उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इन्हें हम सुपरबग्स कहते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि इस दवाई से कैसे बचना है। फिर ये सुपरबग्स मल्टीप्लाई करते हैं, और अगली बार जब आप बीमार पड़ोगे तो पुरानी एंटीबायोटिक उन पर कोई असर ही नहीं करेगी। तो आखिर में अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है जिससे फुल मार्क्स मिले? देखो, आपको सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है। आप स्टार्ट करोगे ये एक्सप्लेन करके कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के स्पेसिफिक बायोकेमिकल पाथवेज जैसे सेल वॉल सिंथेसिस पर वर्क करती हैं।
फिर बताओगे कि वायरसेस के पास ये पाथवेज और सेल वॉल्स होते ही नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक के पास अटैक करने के लिए कोई टारगेट ही नहीं होता। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जरूर लिखना कि एंटीबायोटिक्स को बेवजह लेने से डेंजरस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन सकते हैं। ये लास्ट लाइन आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगी। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।